बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त कई महाज पर महवे परवास है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा को नया वज़ीर आला तो मिल गया मगर नई कैबिनेट की तश्कील अभी बाकी है। कैबिनेट भी तभी बनेगी जब सूबे के वज़ीर आला को खान से मुलाकात की इजाज़त मिलेगी और इजाज़त तब मिलेगी जब हुकूमत चाहेगी। फिल वक्त तो हुकूमत की तरफ से PTI को एक पेशकश की गई है कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दें। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि PTI दरखास्त लेकर आए कि उनके कायद को बनी गाला पहुंचा दिया जाए, यानी कि उन्हें हाउस अरेस्ट रखा जाए और फिर वहां जाकर मुलाकातें करें, खाने खाएं, लूडो खेलें, जो दिल में आए वो सब करें। हुकूमत ने PTI को ऑफर तो कर दी, लेकिन क्या PTI और बिलखुसूस इमरान खान साहब को हुकूमत की ये ऑफर कबूल है? इसका जवाब तब मिलेगा जब किसी रहनुमा को इमरान खान साहब से मिलकर ये ऑफर उनके सामने रखने की इजाजत मिलेगी। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की तरफ से ये जबरदस्ती का इजाब कबूल नहीं है। ऐसे में PTI की हिकमत अमली क्या है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू हो चुकी। वो कहते हैं कि अब फैसला आवाम करेंगे, जिसके लिए PTI को एक मरतबा फिर से ऐवान से निकलकर मैदान में आना होगा। यहाँ भी तहरीक इंसाफ को रिवायती मुश्किल का सामना है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया कि PTI को किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बसरा साहब, सबसे पहले तो जो तनकीद का महवर है, खान साहब और पार्टी के मामलात पे आएंगे। आज ही हंगू के अंदर जो एक इंसिडेंट हुआ और आज ही चारसद्दा में आप लोगों ने एक अवामी मुहिम के लिए जलसा रख दिया। तनकीद बहुत हो रही है कि आपकी तरजीहात आखिर हैं क्या? सरबत, आपने इंट्रो में जो कहा कि तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ महाजों पे जंग लड़ना पड़ रही है, इसमें कतई दो राय नहीं है कि जो जुल्म, जबर, बर्बरियत और फिस्तायत तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हो रही है, ये माजी में किसी बदतरीन मार्शला में भी नहीं हुई है। आप ये देख लीजिए, आज 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। इमरान खान जो वाहिद फेडरेशन के लीडर हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, जो 24 तारीख के कौम के दिए हुए मैंडेट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनको जेल में बंद किया हुआ है, उनकी बेगम को जेल में बंद किया हुआ है। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में शामिल करके वो हज़ारों कारकुन, 10,000 के करीब लोगों के ऊपर FIRs दी गई। आपने देखा कि लोगों को ये 26वीं तरमीम के बाद जो अदालतों ये हाल हो गया है, जो जाली हुकूमतें कायम रखने के लिए अदलिया फतह की गई है, उसके ज़रिए हमारे लीडरान जो इवन लीडर ऑफ अपोजिशन हैं नेशनल असम्बली में, सेनेट में, पंजाब असम्बली में, उनको जाली सजाएं दिलवाई जा रही हैं। इसलिए ये कोई आसान रास्ता नहीं है। माजी में हमने देखा है कि जब ज़िया का मार्शल्ला था, मुशर्रफ का मार्शल्ला था, इस वक्त तो ये हालात नहीं थे कि लोग अगर तहरीक किसी पार्टी पे जुल्म हो रहा होता था तो ये कभी नहीं हुआ था कि अगर शौकत बसरा नहीं मिला तो आप मेरी माँ, बहन, बेटी को उठा लें, आप हमारे घर तोड़ दें, हमारे कारोबार बंद कर दें। ये फिस्तायत तो कभी नहीं हुई कि अगर लोग पुरअमन तौर पर अपने एहतजाज के लिए निकलें। तो 26 नवंबर को जब हम निकले, आपने देखा कि हमें हमारे लाशों के तोहफे दिए गए, 14 लोग हमने पार्टी के झंडे में दफनाए। तो हमारे लिए मसाइल हैं। तो इसके बावजूद देखें, आज भी इतना कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ है। आपने कहा आपकी तरजीहात क्या हैं? हाँ। तरजीहात हमारी बहुत क्लियर हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। वाहिद पार्टी है जिसका लीडर आज भी कहता है कि जो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है वो पाकिस्तान की रहनुमाई नहीं कर सकता। मैं कतई कलामी की माफी चाहूंगी बसरा साहब, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब को आज मैं चारसद्दा में सुन रही थी, वो तो कह रहे हैं हमारा जीना भी खान साहब के साथ है, मरना भी खान साहब के साथ है। आप कह रहे हैं जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। बहुत अच्छा सवाल किया। इमरान खान पाकिस्तान है। 90% पाकिस्तान को इमरान खान लीड कर रहा है। खास तौर के KP के अंदर तो 99.9% लोग इमरान खान के साथ हैं। तो इमरान खान के साथ होना पाकिस्तान के साथ होना है। आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी ऐसी रह गई है जो फेडरेशन के अंदर मौजूद हो? आज कश्मीर, गिलगित, KP, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, सब एक पार्टी है जो आज पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, जो पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकती है। वो है तहरीक इंसाफ और उसका लीडर है कैदी नंबर 804। लेकिन पाकिस्तान के मसाइल कैसे खत्म होंगे बसरा साहब? आपकी तो पार्टी के मसाइल नहीं खत्म हो रहे। एक कैबिनेट तक तो तश्कील नहीं दी जा रही क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं है। दीगर मसाइल तो अपनी जगह, ये एक मसला तो हल करें ना। उसके लिए भी आप लोग खान साहब से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं, तो बाकी फैसले आप लोग कैसे करेंगे? मुलाकात तो वो कह रहे नहीं होने देंगे हम। आप सरबत यहाँ से अंदाजा लगा लें कि आप
अपना एक वजीर आला मुंतखब हुआ है जिसका लीडर इमरान खान है, वो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, बलोच केपी का नुमाइंदा है, और उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। अपने लीडर से किस लिए मिलना चाहते हैं? यही तो रहनुमाई लेनी है जो भी आपने बात की, जो हंगू में हो रहा है, जो आज वहां पे दहशत गर्दी हो रही है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो कैबिनेट बनानी है, ये सारी चीजों पे आप उनकी एक गाइडेंस लेनी है, उनका विजन लेना है ताकि हम इन मसाइल को हल कर सके। अगर पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि आप जेल मैनुअल्स के मुताबिक जो हमारे रूल्स हैं कि एक वजीर आला नहीं मिल सकता, इमरान खान की बहनें नहीं मिल सकती, उनकी बीवी के बच्चे नहीं मिल सकते, पार्टी के लोग नहीं मिल सकते, तो मुझे बताइए इसको इससे बढ़कर क्या फिस्तायत हो सकती है? क्या पाकिस्तान में कोई आइन है, कोई कानून है? अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप जाएं, सोहेल अफरीदी साहब को, सलमान अकबर राजा साहब और बाकी दोस्त थे, आप जाकर मिलें, हम हुक्म देते हैं। आप अंदाजा करिए, ये है आपका मुल्क, ये है आपकी अदालतों की हैसियत। वो ये तो आपका हुक्म है ना, हम तो बसरा साहब पहले पुराने वाले भी सारे हुक्म जानते हैं जिसमें खान साहब से मुलाकात की इजाजत दी गई थी, मगर बदकिस्मती से नहीं कराई गई। वहां हमारे लोग बैठे रहते हैं, वहां से आ जाते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि आज इस जाली निजाम को बचाने के लिए पाकिस्तान में अदालतों को फतह कर लिया गया, पार्लियामेंट को फतह कर लिया गया, मीडिया का गला घोंट दिया गया, सिर्फ इस फ्रॉड निजाम को बचाने के लिए। और एक वो लीडर जो आज पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है, जो आज, और मैं आज एक क्लैरिटी के साथ बता दूं, जब तक ये लोग कैदी नंबर 804 से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान के ना सियासी मसाइल हल हो सकते हैं, ना मौशी मसाइल हो सकते हैं। उसकी वजह 3 साल हो गए, इन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है कि अवाम किसी तरीके से पीछे हट जाए, कत्लो गारत करके भी देख ली, इलेक्शन चोरी करके भी देख लिया, लेकिन आज भी लोग एक ही बात कहते हैं, जान अल्लाह दी वोट खानदा। अगर आप सही कह रहे हैं बसरा साहब, लेकिन हुकूमत कह रही है कि चूंकि इमरान खान साहब कन्विक्टेड हैं और एक कन्विक्टेड शख्स जो है वो सियासत के अंदर आकर अपना अमल दखल नहीं कर सकता, और यही वजह है कि खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी, और ये खुलेआम मीडिया पर बैठ के हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं। सरवत पहली बात तो आप जिसको हुकूमत कह रही हैं, ये फार्म 47 के नमूने हैं, तो इसलिए इनको हुकूमत मत कहे। ये बिल्कुल हम इसको यही समझते हैं कि जिस तरह एक आमरीत का दौर ज़िया का था, मुशर्रफ का था, इंटरिम गवर्नमेंट्स आती हैं, इनकी हैसियत वो तो हो सकती है। यही तो वजह है आज पाकिस्तान के मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे, चूंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, कैदी नंबर 804 के साथ खड़ी है। आप अंदाजा करें, ये कहते हैं हम नहीं मिलने देंगे। नवाज शरीफ जो मुल्जम था, उसके आप आज रिकॉर्ड निकाल के देख लें, डेली 100 200 लोग उसको जाके मीटिंग्स करते थे, खाने चल रहे थे, खाबे चल रहे थे, और फिर आपने देखा वही मुल्जम बीमारी के बहाने यहां से चला जाता है लंदन, और उस वक्त की पीडीएम का सरबराह शहबाज शरीफ उनसे मुशावरत करने के लिए पूरी कैबिनेट जहाज भर के लंदन चली गई थी। ये क्या दोहरे म्यार हैं? ये तलाल चौध साहब कह रहे थे, शौकत बसरा साहब, तलाल चौध साहब ये फरमा रहे थे कि ये हमें पीटीआई बड़ा ताना देती है कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनकी मुलाकातें देखी और इमरान खान साहब के साथ रवैया, वो ये कहते हैं कि जितनी मुलाकातें उस दौर में नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, उसी वक्त का हिसाब लगाकर खान साहब का अगर मुवाजना किया जाए तो खान साहब की मुलाकातें कई गुना ज्यादा हैं। देखिए ना, कोई बस कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कहा करता था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सरवत पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी कौम देख रही है, दुनिया देख रही है, रिकॉर्ड मौजूद है। आप हमें छोड़ दें, आप ऐसे करें ना, हम आपका लिस्ट में नाम डालते हैं जो हम देते हैं इनको, जेल अथॉरिटीज को। आप अंदर जाके एक तो ये विजिट करके आए कि खान साहब को किस हालत में रखा। छोड़ दे बसरा साहब, आप मेरा नाम डाल भी देंगे तो कौन सा मुलाकात हो जाएगी? आप लोग तो मिल नहीं पाते, तो मैं कहां से मिलूंगी जाके? अच्छा तो सुनिए ना, आप अडयाला जेल का जहां नवाज शरीफ रहा, रिकॉर्ड तो मौजूद है। मेरा चैलेंज है तलाल चौधरी को, जो कि जाली वजीर सेनेटर बनने के बाद जाली वजीर बना हुआ, मैं चैलेंज देता हूं 92 पे बैठकर सरबत के प्रोग्राम में, अगर उन्होंने, आप उनका रिकॉर्ड निकाल लें, डेली मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं 100 लोगों की मुलाकातें होती थी। और आज आलम यह है कि 4 महीने एक बार खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया, ना उनकी फैमिली के लोग, ना वुकला। आप अंदाजा करें, वुकला जिन्होंने केस लड़ना है, 4 महीने तक उनको नहीं मिलने दिए। सबसे बढ़कर
पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को डेथ सेल में रखा हुआ है, और उसके बाद उनके पास ना अखबार थी ना अंदर लाइट थी, और ये बातें पूरी दुनिया में जाके आपके लोगों ने खुद बताई हैं। जब अदालत के अंदर केस लगा, जो सिलेक्टेड ये अंदर साफी भेजते हैं, उन्होंने ये बताया कि खान साहब के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। ये बड़ी माइनर बातें हैं। इसके बावजूद आज तक सरवत खान साहब ने इस बात का गिला नहीं किया। उन्होंने ये जो कह रहे थे ना, हमें दरखास्त ने अपने हाँ, एक दूरी पे तो है, दरखास्त की दूरी पर इमरान खान साहब बैठे हैं। दरखास्त से किस्सा खत्म हो जाएगा, आप लोगों की रोजाना मुलाकातें होंगी, फिर दरखास्त हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये आपकी ख्वाहिश की बात कर रहे हैं, हुकूमत की ख्वाहिश की? मैं जाली हुकूमत की ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ। किनसे पूछकर बताना था? ओ भाई, तुम वजीर आजम लगे हुए हो, तुमने किससे पूछ के बताना है जो अभी तक नहीं बताया गया? इनकी हैसियत औकात या अपनी मर्जी से बाथरूम तक नहीं जा सकते। आप कह रही हैं कि इनसे आप ख्वाहिश इनकी क्या है वो सुन लें कि इमरान खान साहब किसी तरीके से हमें दरखास्त दे दें और समझे कि हमने एक जाली हुकूमत को इमरान खान साहब ने तस्लीम कर लिया, और मैं लहरा कर कहें ये है आपका इमरान खान जो कहता था मैं झुकूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ना ही कैटेगोरिकली कह रहा हूं बतौर तर्जमान तहरीक इंसाफ, इस जाली हुकूमत को ना हम दरखास्त देंगे, ना हम डील करेगा इमरान खान। इमरान खान ने डील करनी होती तो आज 2.5 साल हो गए हैं। इन्होंने कौन कौन सी मिन्नतें तरले नहीं की। खान साहब, आप बाहर जाना चाहते हैं बाहर चले जाएं, अडयाला आप बनीगाला जाना चाहते हैं वहां चले जाएं, आप केपी जाना चाहते हैं वहां चले जाएं। तो खान साहब ने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अच्छा, खान साहब कौम की जंग की कौम के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। बच्चों, हमारे आने वाले बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए इस जाली हुक्मरान जो हैं, जो पाकिस्तान पर अजाब की तरह नाज़िल हो चुके हैं, आज आप ये देखिए महंगाई, बेरोजगारी। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं बसरा साहब, लेकिन ये जो बैरिस्टर सैफ ने चंद रोज पहले बात की थी खान साहब से मुलाकात के बाद, उन्होंने कहा था कि अगर खान साहब को पेरोल पे आप रिहा कर दे तो अफगानिस्तान वाला मसला वो हल करा सकते हैं। वो जाती हैसियत का बयान था या खान साहब की तरफ से ये कहा गया था? वो खान साहब की तरफ से था, सबसे पहले पाकिस्तान। आप ये देखिए कि खान साहब ने जो जुल्म जबर ये कर रहे हैं खान साहब के, इसके बावजूद जब देखा कि हमारे अमन अमान की सूरत खराब हो चुकी है, दोनों मुल्क आमने सामने आ चुके हैं, बम्बार्डमेंट हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो खान साहब ने उस वक्त भी कहा कि मुज़ाकरात कीजिए। हमारे दौर के अंदर आपने देखा था 3.5 साल इमरान खान वजीर आज़म रहे, वहां पर दहशतगर्दी ना होने के बराबर थी, ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे, वहां पर हमने डायलॉग करके बातचीत मामला सीधे किए थे। खान साहब ने यह ऑफर किया था कि मुझे पैरोल पे रहा करें और मैं मुज़ाकरात करता हूं, आपको अमन कायम करके दिखाऊंगा। और फिर इन्होंने क्या क्या बातें की, नहीं अब इनसे डायलॉग नहीं हो सकता, बातचीत नहीं हो सकती। तो अभी भी तो शौकत सब हुकूमत यही कह रही है ना कि दरखास्त की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि मुल्क बेहतर समत में आगे बढ़ जाए, जरा चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़े। तो अभी भी तो मुल्क की बात है, तो दरखास्त में क्या इशू है फिर? अच्छा नहीं, ये उसके लिए अगर बात करना चाहते हैं तो आज सिर्फ एक काम करें, अदलिया जिसको इन्होंने जिस पे कब्जा किया हुआ है, अदलिया को आजाद करें। हमें इनसे कोई भीख नहीं मांगनी। आज ये अदलिया को आजाद कर दें, इमरान खान साहब 48 घंटे बाद वैसे बाहर आ जाएंगे। कौन से मुकदमात हैं? आपने 70 साल की उम्र में एक मुकदमा नहीं था, आपने इद्दत से निकाह जैसा घटिया मुकदमा दर्ज किया, अल कादर वाला, जिसके पैसे पाकिस्तान में आए और उस पैसों से ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक केस में बरी होते हैं, दूसरे केस को इंतजार में लगा दिया जाकर सजा हो जाए। और इनके तर्जमान तो खुद कहते हैं, हमारे साथ निजी महफिलों में कहते हैं, हमारा तो खान साहब से मसला ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा बसरा साहब, मैं आपको कतई कलामी की माफी, मुझे ये बताइएगा कि अब ये भी बात हो रही है कि आज से जो अवामी मुहिम का आगाज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किया है सुहेल आफरीदी साहब ने, उस अवामी मुहिम का मकसद क्या है? आप लोग अवाम के दरमियान तो पहले भी रहते हैं, एहतजाज भी चलता रहता है, रेजिस्टेंस का एलिमेंट भी है। इस बार अवामी मुहिम को शुरू करने का मकसद क्या है? केपी तक महदूद रहेंगे या मुल्क के दीगर हिस्सों में भी लेकर जाएंगे इस अवामी मुहिम को? बिल्कुल, हर सूरत में हम दोबारा डी चौक इस्लामाबाद आएंगे। अच्छा। जब मुल्क के अंदर जब मुल्क में इंसाफ खत्म हो चुका, जब मुल्क में इस वक्त हर तरफ फिस्तायत है, जुल्म है, अदालतें जो हैं वो फतह कर ली गई हैं, अदालतों के फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद जब अदलिया को फतह कर लिया गया, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब को इन्होंने गोली और बंदूक के जोर पर जेल में रखा हुआ है, तो और हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता पुरअमन एहतजाज का है। बिल्कुल आपने सही देखा, सुहेल आफरीदी ने इनको दरखास्तें लिखी
लिखी, इनसे बातचीत की कि हम पुरअमन तौर पर सारी मामला को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने खान साहब से मुलाकात तक नहीं करवाई। बताइए इसके बाद हमारे पास कौन सा रास्ता है? मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हम नवंबर में कराची और हैदराबाद में जलसे करने जा रहे हैं। नवंबर में हमारा जलसा कोयटा में होगा। उसके बाद हम गिलगित, कश्मीर, पंजाब में आपको पता है कर्फ्यू प्लस कर्फ्यू है, लेकिन पंजाब में भी हम जलसा करेंगे। और फिर इमरान खान साहब आखिरी कॉल जब वो बेहतर समझेंगे, कॉल उनका इंतजार होगा, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग इस्लामाबाद ही आएंगे, पुरअमन आएंगे। देखते हैं कि फिर ये हमारे साथ क्या करते हैं। लेकिन एक मैं आपको बता दूं सरबत, इस बार हम इंशाल्लाह उस वक्त तक इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे जब तक ये फ्रॉड, जाली निजाम खत्म नहीं हो जाता, जाली हुकूमतें खत्म नहीं हो जाती, और जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं हो जाते, हम इस्लामाबाद से बाहर नहीं आएंगे। बिल्कुल, एहतजाज आपका हक है, जमहूरी तरीके से एहतजाज, पुरअमन एहतजाज आपका हक है। खुदा करे कि बेहतर अंदाज में अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे तो हो जाए। गो कि आप लोगों को इजाजत तो जलसों की नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो इस्लामाबाद की तरफ आने का सोचा है आप लोगों ने, शौकत बसरा साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर आप आएंगे या अपनी जाती हैसियत में अलहदा से आएंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब तो उनकी सियासत आपने देख ही ली। ये जो केपी का हमारे चीफ मिनिस्टर की तब्दीली थी, मैं खुद आई विटनेस हूं, चूंकि सलमान अकरम राजा साहब और मैं वहीं पे थे। आप अंदाजा ये करें पहले क्या क्या गलीज इल्जामात लगाए गए इसमाइल अफरीदी साहब पे कि दहशतगर्दों का साथी है। फिर कहा गया कि जनाब किसी तौर पर नहीं बनने देंगे। वफाकी वुज़रा जाली जो थे उन्होंने धमकियां लगाई, एक बड़ी गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके बाद जब कुछ नहीं बना, MPs पे दबाव डाला गया, खरीदने की कोशिश की गई, धमकियां दी गई, वहां से कुछ नहीं हुआ तो फिर अदालतों में रोड़े अटकाए गए। जब एक अदालत से हम फारिग हुए तो मौलाना फजलुर रहमान का असल चेहरा कौम ने देख लिया कि उनके भाई चले गए दोबारा अदालत में कि नहीं जी ये किसी तौर पर हलफ नहीं होना चाहिए, ये किसी तौर पर वज़ीर आला नहीं बनने चाहिए। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा उनका तल्लुक इस्लाम से कम है और इस्लामाबाद से ज्यादा है। अब भी आप देख लें, जब 26वीं तरमीम आई इन्होंने उनका साथ दिया। जब हालांकि वो खुद कह चुके हैं, अभी उन्होंने बलोचिस्तान में कहा है कि पार्लियामेंट जो है बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। इससे पहले कहते रहे हमारे वाला मौकफ कि करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में सीटें बिकी हैं, ये जाली इलेक्शन है, फ्रॉड इलेक्शन है। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है फार्म 47 की जाली हुकूमत पे, मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ खड़े होते हैं। और उनके साथ इसलिए खड़े होते हैं कि मौलाना साहब को, अब हमें खबर ये मिली है, ये कहा गया है कि मौलाना साहब आपका हिस्सा रह गया, बाकी तो सबको हिस्सा मिल गया, इसलिए आप नाराज हैं। हम बहुत जल्दी केपी के अंदर गवर्नर रूल लगाएंगे, उससे पहले आपका गवर्नर होगा और आपको केपी की हुकूमत दे दी जाएगी। अच्छा, ये मतलब बातचीत हो गई है, बातचीत हो गई है कि आप लोग अपनी जाती हैसियत में आएंगे। आपको अपने ज़राए से ये कंफर्म कर रहा हूं कि मौलाना को जो आखिरी ऑफर दी गई है, ये कहा गया है कि हम केपी के अंदर गवर्नर रूल लगाएंगे, आपका गवर्नर होगा और सुबह आपके हवाले कर दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं शौकत बसरा साहब, ये यकीनी तौर पे बहुत बड़ी खबर है। और जितने भी हम मुदब्बर लोगों से बात करते हैं उनके नज़दीक पाकिस्तान मजीद इस किस्म के एडवेंचर का फिलहाल मुतहम्मिल नहीं है। एक आखिरी सवाल, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। एक आखिरी सवाल ये है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो कि भेजी गई खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के लिए, सिक्योरिटी के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वो गाड़ियाँ वापस कर दी गई। प्रॉब्लम क्या था? पुरानी थी, नाकाबिल इस्तेमाल थी? फिर ये भी बताइएगा कि एक तो NFC फंड के अंदर भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तशवीश रहती है कि हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलता, प्रॉपर नहीं मिलता। जब आपके पास फंड कम है तो गाड़ियाँ भी वापस कर दी हैं, प्रॉब्लम क्या? बेहतर नहीं था कि वज़ीर दाखिला के साथ बैठते, बातचीत करते, डायरेक्ट फेस टू फेस बात होती और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाता? सरबत, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारा भी यही मुद्दा है, हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि केपी के अंदर हमारी हुकूमत है, तीसरी बार हमारी हुकूमत है। अगर आपने वहां पे ऑपरेशन करना है तो आप हमें ऑन बोर्ड लीजिए। यही तो हमारा मौक़िफ़ है इनके साथ कि आप के पीछे ना तो आवाम खड़ी है, फिर आप जो आवाम की हुकूमत है, तीसरी बार इमरान खान साहब की हुकूमत आई, आप हमें भी ऑन बोर्ड नहीं करते। और आपका हमारा इख्तिलाफ आगे सुन लें, 600 अरब रुपया अभी तक इन्होंने केपी का देना है जो अभी तक नहीं दिया NFC अवार्ड के अंदर। फिर आप ये जो लोगों को बताने के लिए नकारा गाड़ियां दे रहे हैं, 600 अरब रुपया, और हम फ्रंट लाइन पे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो सूबा सबसे ज्यादा मुतासर है। बजाय इसके कि आप वहां पे हमें ऑन बोर्ड रखें, हमें वसाइल दें, आप बल्कि वहां पर हमें डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। वहां पर कह रहे हैं हम हुकूमतें नहीं बनने देंगे, गवर्नर रूल लगा देंगे। तो ये तो इनकी तरजीहात हैं। जब तक, मैं बार बार ये कह रहा हूं
कि अगर जितनी देर तक ये जाली हुकूमतें कायम हैं, ये फ्रॉड निजाम कायम है, पाकिस्तान में ना सियासी इस्तेहकाम आएगा ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एक ही हल है कि आज पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे फेडरेशन का वाहिद लीडर इमरान खान है, जिनको आपने जेल में बंद किया हुआ है, उनको जेल से बाहर निकालिए। नबरदाज़मा होने के लिए सिर्फ यही लाजिम है, अगर सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करना है और मौजूदा सूरत हाल से नबरदाज़मा होना है, तो उसके लिए वाहिद ऑप्शन यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझते इमरान खान साहब की रिहाई ही सामने आएगी, तो उसके बाद कुछ चीज़ें बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सियासत का खेल और अडयाला जेल, दो बड़े अहकामात के बावजूद ना हो सकी मुलाकात। पहले वजीर आजम की हिदायत और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म, आखिर क्यों कर दिए गए नजरअंदाज? हुकूमत को किस बात का है एतराज? एक तरफ इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल करने की हुकूमती पेशकश, तो दूसरी तरफ जेल की मुलाकात होने या ना होने देने की एक और कशमकश। जब अडयाला में मुलाकात की इजाजत ही नहीं, तो फिर बनीगाला मुंतकली की आखिर ऑफर क्यों? क्या हुकूमत की पॉलिसी इस हवाले से गैर वाज़ेह नहीं है? वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजाल कहते हुए हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान साहब से मुलाकात पर सहूलत कारी नहीं करेंगे, क्योंकि रियासत समझती है कि इमरान खान साहब एक मुजरिम हैं और एक मुजरिम को सियासत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसे में पीटीआई के मौक़िफ़ को दुरुस्त जाना जाए कि ये एक ज़ाती इंतकाम की रविश है और कुछ भी नहीं? दूसरी तरफ मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना बानी पीटीआई के मशवरे से बनी तो कल अदम हो जाएगी, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अपने मौक़िफ़ पर डटे खड़े हैं कि सूबाई काबीना का सफीना कप्तान के फरमान से ही आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ सियासत की टाइमलाइन पर हुकूमत को एक और चैलेंज अपनी ही इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से है, जिसका कहना है कि हुकूमत से इत्तेहाद मोहब्बत नहीं, बस एक मजबूरी है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के भी क्या कहने, एक तरफ हुकूमत को आंखें दिखाती है तो दूसरी तरफ उसकी पॉलिसियों में हाँ में हाँ भी मिलाती है। फिलहाल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को क़िबला दुरुस्तगी के लिए 1 माह की मोहलत दी है। ऐसे में हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? आया धाक बिठाएगी, साख बचाए या फिर खैर मनाए? इसी पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार वली खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब आपके वक्त के लिए। इख्तियार साहब, ये बताइए कि ये रातों रात ख्याल उभरा या पहले से एक बैठक बैठ के ये फैसला हुआ कि खान साहब को दरखास्त दे के तो शिफ्ट कर दिया जाए? संजीदा हैं आप लोग या सिर्फ पीटीआई का रिएक्शन देखना चाह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सरवत। इनफैक्ट ये बेताबी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि उनकी रिहाई हो। हालांकि जो ये अक्सर अपने ज़माने में जब ये हुकूमत में हुआ करते थे और हम इनको कहते थे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो या केस पे केस बना रहे हैं और हम कोई तनकीद करते थे तो ये कहते थे कि आप रसीदें निकालें और अदालत में जाएं, रसीदा कड्डो, ये इनके अल्फाज हुआ करते थे। तो अब रसीदें तो इनके पास है नहीं, तो हमने इनको कह दिया, मशवरा है कि आप देते हैं एक दरख्वास्त, अदालत में जमा कर लें, देख लें उस पर क्या होता है। हुकूमत जो है वो उस पर अपना मौक़िफ़ दे देगी। हाँ, हम तो समझते हैं कि मतलब अगर कोई ज़्यादा वो ना हो तो रिलीफ जो है तो वो मिलना चाहिए, और अगर वो कानून उसकी इजाज़त दे तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर कानून इजाज़त नहीं है तो फिर तो आपको रसीदें निकालनी होगी। तो ये सिलसिला ये जो आप कह रही है ना कि इधर शिफ्ट किया जा रहा है उधर शिफ्ट किया, ये पिछले साल इनफैक्ट खान साहब ये जो कहते हैं ना कि डील नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे, बीमार नहीं हो रहे, मुल्क नहीं छोड़ रहे, इनफैक्ट उसका मसला कुछ और है। अच्छा, ठीक है। ये जो इख्तियार साहब आपने कहा है ना कि हमने तो कहा दरखास्त दे के देख लें, हुकूमत आपके साथ आ जाएगी, अदालत ने फैसला करना है, ये बात आप कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो तारिक फजल चौधरी साहब को सुना है और जो उनके मामला दीगर मैंने क्लिप सारे देखे हैं नुमाइंदों से बात करते हुए टीवी चैनल्स पर, उन्होंने तो ये कहा है कि हम मुंतकिल करेंगे। अब एक तरफ आप लोग कहते हैं खान साहब कन्विक्टेड है, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम कर देंगे। अब फैसला तो फिर दरमियान में आके रह गया ना कि वो वाकई कन्विक्टेड है या सियासी इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है। देखिए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप एक बंदे को बगैर किसी वजह के
बगैर कोई दरखास्त दिए, बगैर कोई रिलीफ मांगे बगैर आप उसको उठा के बनी गाला शिफ्ट कर दें। ले लें, कोई ग्राउंड्स ले लें, कोई मेडिकल ग्राउंड ले लें, कोई पॉलिटिकल ग्राउंड ले लें, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ले लें, समथिंग कुछ ले लें आप। तो बंदा तो तगड़ा हो, जेल में तगड़ा बैठा हो, तो किन ग्राउंड्स पे वो बाहर आए? आप खुद बताएं। खान साहब तो वो कह रहे हैं तगड़े हैं बैठे हुए बस। अब मैं यही बात आपको बताने लगा हूं कि ये असल में इन्होंने उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। ये बाहर जो लोग इक्तिदार के मजे लूट रहे हैं, बाहर जो असेंबलियों से तनख्वाहें ले रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, सरकारी तनख्वाह, सरकारी गाड़ी, सरकारी दफातर, पार्लियामेंट, लॉजेस, एयर कंडीशन हॉल, उनको तो वो तो सिर्फ यही कहते हैं ना, डट के खड़ा है, लंबा होके खड़ा है, ऊंचा खड़ा है। उसके दिल से किसी ने खबर ली है कि अंदर उसके दिल पे क्या गुजर रही है? वैसे अलीमा बीबी भी तो यही कहती है, उनके पास कौन सा कोई ओहदा है इख्तियार साहब? अलीमा बीबी के पास भी ओहदा नहीं है, वो भी कहती मेरा भाई तगड़ा है, डट के खड़ा है। आप बात को यहाँ से वहां ना लेके जाए ना, मुझे बात पूरी कर लेने दो। आपके सामने सवाल रख रही हूँ। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ और आपको उनका जवाब भी मिल जाएगा। गुज़श्ता साल 24 नवंबर को जब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, फाइनल कॉल की, उन दिनों 4 लोगों की कमेटी बनी थी। 2 इसमें से पीटीआई के थे, 2 लोग उसमें से हुकूमत के थे, जिसमें सनाउल्लाह साहब और मोहसिन नकवी साहब भी शामिल थे। यही बात थी कि इमरान खान साहब जो थे, और बैरिस्टर, चले मैं नाम भी बता रहे, एक बैरिस्टर गोहर थे और एक बैरिस्टर सैफ साहब थे। 5वां बंदा उसमें 25 नवंबर को शामिल होता है, एक और, वो भी पीटीआई के रुकने कौमी असेंबली थे। अच्छा। और खान साहब के साथ बातचीत और मुलाकात के बाद उनको इतने उतावले हो गए थे कि जमानत या मेरी रिहाई या मेरी यहाँ से मुंतकिली, उसमें 3 दिन का क्यों, कल कर दे, कल। और अगर आपने ये कहानी सुननी है तो मैं आपको बात और खुली बता देता हूँ, शेर अफजल मरवत साहब को बुला लीजिए और अपने शो में बिठा लें, वो आपको सारी कहानी सुना दें। मैंने उनके सारे सुने हैं कि वो माशाल्लाह से 5वां बंदा जो था वो शेर अफजल मरवत था। वो कहानी उनकी सुन ले। खान साहब कोई डट शट के नहीं खड़े, वो डंड निकालते हैं, हर आते हुए लम्हे का वो इंतजार करते हैं कि कोई आए और मुझे यहाँ से उठा के ले जाए, मुझे कुछ रिलीफ मिले। लेकिन ये फिर जो डील की बातें होती है इख्तियार साहब, ये तो फिर खामोशी से खान साहब तक की जा रही है ना, तो खान साहब खुद क्यों नहीं कोई फैसला ले लेते? अब एक ऑप्शन बैरिस्टर सैफ ने भी दिया था कि खान साहब कह रहे कि जी मुझे पेरोल पे अगर आप लोग रिहा कर दें, तो मैं फिलहाल आपके सामने ये रख रही हूँ कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला हम हल करा देंगे, तो पेरोल का ऑप्शन तो तब भी दिया था, आप लोग कर देते। देखिए, ये जो शोशा कुछ अरसे बाद ये छोड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि वो तैयार बैठे हैं, वो कहते हैं कि डील क्या, मेरे साथ डील करें, मैं सब कुछ लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम कहते हैं कि अब क्या जरूरत है, जब करने का वक्त था उस वक्त अगर वो वाकया ना हुआ होता, वो जो 26-25 नवंबर को इस्लामाबाद में वो रेंजर्स नहीं मारे गए थे, तब तक शायद उनको कुछ रिलीफ मिल जानी थी और उनकी डील भी हो गई थी। इमरान खान डील के लिए इस वक्त इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन कोई किसी मुल्क का सरबरा उनकी जमानत लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई मुल्क उनको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। उनके मामलात जो हैं, सबसे पहले बड़ी बात आपको बताऊं कि 9 मई पे उनकी माफी अभी रहती है। जब तक 9 मई पे वो माफी नहीं मांगते, बात आगे नहीं बढ़ेगी। उनके पॉलिटिकल मामलात भी हैं, उनके दीगर भी कुछ संजीदा मामलात हैं, तो उनको उन चीजों पे माफी भी मांगनी पड़ेगी। और बहरहाल दरखास्त ये देख लें, कानूनी तकाजे भी देख लें, और हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे। सरवत, मैं आपके शो में ये बात बड़ी दयानतदारी के साथ कहूंगा कि हुकूमती सतह पर कभी कोई ऐसा सेशन, कोई नशिस्त नहीं होती है कि कहाँ पर हमने इमरान खान साहब का बाजू मरोड़ना है, कहाँ पे हमने उनको तकलीफ पहुंचानी है, कहाँ पे हमने उनकी बहनों को तकलीफ पहमुंचानी है, कहीं पे हमने उनके सताना है। नेवर। ठीक है, लेकिन कुछ इनके साथ हो रहा है, ये इनके अपने अमाल हैं। मुझे मुकम्मल भरोसा है आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन एक बात है इख्तियार वली खान साहब, कि इस सारे मामले की जड़ तो यही है ना कि इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही। चीज़ों को हल करने के लिए उनसे एक मुलाकात बड़ा ज़रूरी है।
आप लोगों को नहीं लगता कि हुकूमत को दरमियान में आना चाहिए कि हुकूमत को अदालत हुक्म देती है कि जाओ खान साहब से मुलाकात कर लो, और जब मुलाकात के लिए लोग जाते हैं तो वहां पर मुलाकात नहीं करने दी जाती, वो बेचारे बाहर सड़क पे धरना देकर बैठ जाते हैं। तो इसमें हुकूमत को सामने आना चाहिए, खासतौर पर पंजाब हुकूमत को सामने आना चाहिए, भाई अदालत का हुक्म है, तौहीन अदालत का मुर्तकिब कोई नहीं हो सकता, जाए और इमरान खान साहब से मुलाकात करने दें। देखें, मैं जाती तौर पर इस मुलाकात के, अगर इसमें कानूनी सुकम भी है, कुछ लीगल प्रॉब्लम भी है, तो मैं जाती तौर पर इसका मैं हूं कि ये मुलाकात इनकी हो जाए तो बेहतर है। इनको अगर आप ये बच्चों की पार्टी है, इस सियासी तौर पर मैच्योर लोग नहीं है, पॉलिटिकली ये मैच्योर लोग हैं नहीं। अगर ये कोई हीला बहाना बना रहे हैं मुलाकात का, तो इनका बहाना खत्म कर देना चाहिए, इनकी मुलाकात हो जाए तो बेहतर है। और अगर बात मुलाकात की है तो सरवत, मेरा एक सवाल है आपसे भी है और पूरी पाकिस्तानी कौम से है। इनकी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उसका नाम चौधरी परवेज इलाही है, कभी उसकी मुलाकात किसी ने की है? इनके पार्टी के एक शाह महमूद कुरैशी भी हैं, मरकजी रहनुमा और लीडर भी हैं, कभी उसकी मुलाकात किसी ने की है? इनके साबिक एक गवर्नर हैं, उसकी मुलाकात की है? डॉक्टर यास्मीन राशिद की गिरफ्तारी को तो ये लोग बेचते रहते हैं, उस पर तो ये अपनी डर्टी पॉलिटिक्स करते रहते हैं, कभी उसकी मुलाकात की है? नहीं। मुलाकात हमेशा ये वो करेंगे जहां पर कानूनी मामलात भी हो, तकाजे भी होते हैं और मुश्किल भी होती है। ये हमेशा चाहते हैं कि हुकूमत को और इंतजामिया को ये मुश्किल में डाले रखे। अब हम इनके साथ खेल खेल के और इनके साथ चल चल के 2013 से ये तमाशे हमने इतने देख लिए हैं कि अब हम इनके साथ आदी हो गए हैं। अच्छा, ये जब ये रोते हैं तो उनके आंसू जो लगता है वो पता चल रहा था कि ये मगरमच्छ के आंसू है। अच्छा, आप लोग को आदत तो हो गई इख्तियार साहब। अब मेरी बात हो रही थी शौकत बसरा साहब से, वो लोग तो दोबारा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दोबारा जो अवामी मुहिम शुरू की है उसके चक्कर में मुल्क भर में जलसे भी करेंगे, और वो मुझे कह गए हैं कि हम लोग पुरअमन तरीके से दोबारा आएंगे इस्लामाबाद और दोबारा डी चौक पर आएंगे। आप लोगों को तो आदत हो गई है, तो अब क्या करेंगे? आप लोग बैठने देंगे? क्या करेंगे? मुझे ये बताइए, गुज़श्ता, चले मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, वो जो इमरान खान तकरीर करते थे कंटेनर पर खड़े होकर और उनके कंटेनर से नीचे लोग गिर रहे होते थे और उनको रस्सियों से उतारा जाता था, वो लाशें आपने देखी होंगी, वो वीडियो आपको याद है। उसके बाद भी अगर देख लें, जिस दिन से ये हुकूमत से निकले हैं, इनका कोई धरना, कोई रैली, कोई जलसा अगर इस्लामाबाद की तरफ हुआ हो और उसमें दंगा फसाद ना हुआ, उसमें जानी नुकसान ना हुआ, उसमें माली नुकसान ना हुआ हो, मुझे आपको ये एक जलसा बता दे, कोई एक एक्टिविटी बता दे। आप नहीं बता सकती, कोई बंदा नहीं बता सकता, बिकॉज पीसफुल प्रोटेस्ट इनके बस की बात है नहीं। जो ये कहते हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, आप अली अमीन को बदलने का उसकी जरूरत क्यों पेश आई? अली अमीन को यह कहा गया था कि बंदूक असलहा से लेस बंदे पूरे जर्री और तरबियत याफ्ता लेकर जाएं। अच्छा, पुलिस के साथ मडबेर बनाए, हाथापाई तक बात पहुंचे, गोली चले या इस तरफ से या उस तरफ से, और फिर गोलियों की बूछाड़ हो जाए, उसमें हो जाए 20, 25, 30, 35, 40, 50, 100 लोग मारे जाएं, मुल्क में क्यास फैले, खाना जंगी शुरू हो, मोर्चा जनी शुरू हो जाए, और इस मुल्क में ये चाहते हैं, यही तेहर चौक की मिसालें बड़ी दिया करते थे, नेपाल की, बंगाल की, ये सारी चीजों को ये कहते हैं कि इस तरह की चीजें पाकिस्तान में रिपीट हों, और हमने बड़े सेंसिबली इनको डील किया। हमने मिनिमम लॉस पे चीजों को एडजस्ट किया और गवर्न किया। अच्छा। और उसको सुपरवाइज किया। अच्छा। अभी भी इनका जो टारगेट है, सुहेल अफरीदी को इसीलिए लाया गया है कि उसका जो मेन गोल है, मैं आज से आपको बता रहा हूं, वो यही है कि उन्होंने इस गंदगी को आगे, इस गंदे मिशन को आगे लेके जाना है। अभी तो इख्तियार साहब, अभी तो इख्तियार साहब जुमा 8 रोज नहीं हुए सुहेल अफरीदी साहब को, आप लोगों ने उनके बारे में मतलब एक राय भी कायम कर ली है। उनके बयानात की वजह से, जोशीलेपन की वजह से आप लोगों ने ये राय कायम की है कि जी वो ये सब करेंगे। पहले आप लोग उनके साथ मिल लें, आते एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बयान शुरू हो गए हैं। उधर से सुहेल अफरीदी साहब बयान दागते हैं, इधर से पूरी मुस्लिम लीग नून के वज़रा उनके खिलाफ बयान दागते हैं। बुनियादी एतराज क्या है सुहेल अफरीदी पे आप लोगों का? हम हुकूमत हैं,
और हमारे पास इंफॉर्मेशन भी होती है, हमारे पास इदारे भी हैं, हमारे पास अपने ज़ाती भी असर रसूख होते हैं और हमें खबर भी मिल जाती है। इनके अंदर भी हमारे दोस्त कुछ हैं, बता देते हैं। सुहेल आफरीदी को उस अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए लाया गया है जो अली अमीन नहीं कर सका या वो नहीं करना चाहता था। वो उससे आंखें चुराते थे, लीतोलाल करते थे, या वट एवर लेम एक्सक्यूजेस कहें या जो भी कहें, या फहमो फिरासत कहें, या फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, जो काम वो नहीं कर सके, उस मिशन को पूरा करने के लिए सुहेल आफरीदी को लाया गया है। एक और भी खबर है इख्तियार साहब, शौकत बसरा साहब की मैंने बात इसलिए की क्योंकि वो ये सारी बातें मेरे पास आज इसी प्रोग्राम में कुछ देर पहले करके गए हैं। इख्तियार साहब उन्होंने कहा कि जी मेरे पास पक्की खबर है कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्लामाबाद आने से रोकने के लिए उन्हें केपी दिया जाएगा और गवर्नर रूल लगाने के ऊपर पूरा फैसला हुकूमत कर चुकी है तो ये बड़ा ख़तरनाक फैसला मौजूदा हालात में, ख़ास तौर पे जब ऑपरेशन चल रहा है। क्या आप तस्दीक करेंगे कि मौलाना को रोकने के लिए कोई भी कीमत चुकाई जाएगी? इस पर मैं ज्यादा तबसरा तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना आपको जरूर कहूंगा कि कच्चे लोगों के पास पक्की खबरें नहीं होती। ये कच्चा आदमी है, उसने कच्ची बात की है। गवर्नर रूल अगर लगाना होता तो हम उस वक्त लगा देते जब 24 नवंबर को आप फाइनल कॉल खेलने जा रहे थे और अपने पूरे पाकिस्तान में ऊधम मचा रहा था। वो वक्त वो था जब कुरम जल रहा था। कुरम और बगन में हालात इतने खराब थे, पड़ा चिनार में आपको याद होगा कि 150 लोग मर गए थे, 150 बच्चे भूख और अफलास से मर गए थे दूध ना मिलने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल आग लगाई जा रही थी लोगों के घरों को। गवर्नर रूल लगाने का वो बेहतरीन वक्त था। गवर्नर रूल लगाने के लिए वो बेहतरीन वक्त था जब 200 अरब रुपए का मालियाती स्कैंडल निकल आया एक जिला कोहिस्तान से। गवर्नर रूल लगाने के लिए ये भी बड़ा अच्छा मौका था जब आपने रूल्स को मलिया मेट करके आपने नए सीएम का इलेक्शन कराया। ठीक है, और उस पे आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, लेकिन हमने नहीं लगाया। लेकिन मैं जो आपके आखिर तक हम आपको लेके जाएंगे, थकाएंगे। जहां तक मौलाना साहब की बात है तो मौलाना साहब इस्लामाबाद आते हैं, चश्मे मा रोशन दिल बाशाद। हमें पता है वो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, दे नोज देयर लिमिटेशन। वो बंदूक के साथ नहीं आएंगे, वो गोला बारूद के साथ नहीं आएंगे, वो किसी पुलिस वाले का गला नहीं दबाएंगे, उसकी वर्दी नहीं फाड़ेंगे, किसी रेंजर वाले पर गाड़ी नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, आए ऐसा एहतजाज अगर वो करते हैं तो ये डेमोक्रेटिक मुल्क है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल और वर्कर जमहूरी रवैया होना चाहिए। मुझे ना ब्रेक की तरफ जाना है। उनका जो वेपन होता है, उनका टूल होता है ना, उनका नजरिया, उनका नारा मस्ताना होता है, बंदूक और गोली नहीं। एक जमहूरी तरीके से अगर पुरअमन एहतजाज किया जाए तो वेलकम किया जाएगा। जो मैं इख्तियार वली खान साहब की बात को अंडरस्टैंड कर सकी हूँ, वो तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो गवर्नर रूल की बात की जा रही है, खबर कच्ची है, खबर पक्की नहीं है। लेकिन जहाँ तक मौलाना साहब के इस्लामाबाद आने की बात है तो मौलाना साहब पुरअमन तरीके से आते हैं तो उनको हुकूमत वेलकम करेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ TLP को कलअदम करार देने की मंजूरी दी और आज बाकायदा तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मगर कई ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आना अभी बाकी हैं, कई ऐसे खदशात हैं जिनका दूर होना भी बाकी है। पंजाब हुकूमत हो या फिर वफाकी हुकूमत, इस पाबंदी के फैसले को मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए एक अहम संगे मील के तौर पर पेश कर रही है। मगर यह जानना बहुत अहम है कि क्या इस फैसले से वाकई इंतहा पसंदी का खात्मा होगा या फिर ये एक वक्ती इंतजामी कदम है जो दूसरी दीगर सियासी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया। दूसरी जानब सियासी महाज पर भी हलचल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से बाकायदा अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। अब यह कहा जा रहा है कि PTI एक मरतबा फिर से नवंबर में सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। मगर क्या यह सवाल अहम नहीं है कि PTI दोबारा एहतजाज को रास्ता इख्तियार करती है, कोई धरने का प्लान बनाती है, तो क्या उस पर भी पाबंदी आयद हो सकती है?
है। ये सारे सियासी मंजरनामे में लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब ने जो इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट करने की ऑफर की है, उसने एक नई बहस को जन्म दिया है। जहां पर इस ऑफर पर पीटीआई को यकीन नहीं है, वहीं पर सवाल यह है कि क्या वाकई हुकूमत इतनी बाइख्तियार है कि वो इतना बड़ा फैसला कर सके, क्योंकि हुकूमत पार्टी लीडर्स की इमरान खान से मुलाकातें तो नहीं करा सकती, तो क्या इमरान खान की बनागाला जो शिफ्टिंग है उसको यकीनी बना पाएगी? इस सारी सूरत हाल में एक अहम नुक्ता यह भी है कि इमरान खान जब से जेल गए हैं वो अपने बयानियों को लेकर बहुत हसास हैं। कहा जा रहा है कि वो ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जिससे उनकी मकबूलियत कम हो। तो सवाल यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत की इस नरमी पर एतमाद करेंगे या इसे एक सियासी जाल के तौर पर समझेंगे? बात यहां पर खत्म नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी मसला है, जिनके दरमियान लफ्जी जंग मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा से तेज हो गई है। क्या वाकई ये इत्तेहाद सिर्फ एक सियासी मजबूरी बन चुका है? और ये भी जानेंगे कि क्या हुकूमत बैक वक्त मजहबी इंतहा पसंदी, सियासी एहतजाज, इत्तेहादी इख्तलाफात और मौशी दबाव से नबरदाज़ हो पाएगी? इसी पर बात करने के लिए सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको वेलकम करूंगी। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सर, बगैर किसी लगी लिपटी के अगर मैं इसको एक कूजे में बंद करूं तो सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ चल रहा है, नून लीग एक के बाद दूसरा मर्जी का फैसला लिए चली जा रही है, तहरीक इंसाफ के लिए जो एक रवैया है वो कहीं ज़्यादा तेज़ हो गया है हमारे सामने। तो आइंदा 6 माह पाकिस्तान की सियासत में आप कोई फैसला कुन चीज़ होती हुई देख रहे हैं? देखिए, जो आपके इब्तिदाइया था ना सरवत साहिबा, उसमें मेरे ख्याल में तमाम चीज़ों की आपने निशानदेही कर दी कि पाकिस्तान एक पॉली क्राइसिस का शिकार है, मल्टीपल क्राइसिस हैं, बुरान है, और हर बुरान दूसरे को फीड कर रहा है। और उसमें आपने बताया कि जी जिस तरह से सियासी उसके अंदर महाजराई है, उसके कोई एक कंट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि कई कंट्रडिक्शन है। कि जैसे आपने शुरू में बात की, अगर हम बात करें कि जी इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग बहुत जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन लोग सवाल करते हैं कि मतलब है कि माजी में कई मरतबा हम इस मुकाम पे गुजरे और हमने देखा कि जब कोई बड़ा वाकया होता है, कोई बड़ी चीज होती है, तो हुकूमत इसी तरह के दावे करती है, जो भी हुकूमत हो, लेकिन फिर मामला जब हो जाते हैं तो फिर पुराने हम डगर पे आ जाते हैं। टीएलपी ने पहली मरतबा नहीं किया ऐसा। टीएलपी का एक मिजाज है, उसकी परवरिश हुई है, उसकी आप कहते हैं ना, उसको परवान चढ़ाने में बहुत सारे कहते हैं नोन फेसेस और अननोन फेसेस का हाथ है। और अब है कि अब उससे कोई कन्फ्रंट इस तरह किया तो मुश्किल में आई है। अभी सवाल है कि क्या हुकूमत जो है अपने फैसले पर कायम रहेगी? इसको कानूनी आपको वो भी पहनाना पड़ेगा, मतलब आपको अदालत में भी साबित करना पड़ेगा ले जाकर, सिर्फ एक नोटिफिकेशन काफी नहीं होता। हाल ही में जब भी इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, अब आपको अंडर द लॉ जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास और आपको कहना पड़ेगा कि जी ये उसके ऊपर चार्जशीट्स हैं और इस वजह से हम समझते हैं, और साबित करना पड़ेगा उन बातों को। तो वो एक महाज है। फिर दूसरा महाज, जैसे कि आपने बिल्कुल कहा कि पीटीआई का, अब पीटीआई का 1 साल गुजर गया उस वाकये को, 26 नवंबर तकरीबन, ठीक है ना। उसमें उस 1 साल में चीजें क्या हुई, वो जो कंट्रडिक्शन है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसी तरह जमा हुआ है। पीटीआई उसी तरह नाराज है, हुकूमत की लेजिटिमेसी पे उसी तरह से सवाल है, उसी तरह से आपको लग रहा है कि जी एक बबल कर रहे हैं हमारे यहाँ लोग, कहते हैं लावा पक रहे हैं अंदर ही अंदर, सिर्फ पीटीआई की जानिब से नहीं, और भी कई कुव्वतें हैं। तो हुकूमत ने क्यों नहीं जो है अभी तक उसको कहते हैं ना कि सेटल क्यों नहीं किया? और अब जैसे आपने कहा कि ऑफर आई है कि जी बनीगाला शिफ्ट कर दें, ऐसी बात होती है। फर्ज करें कि अगर आप सियासी आंच को कम करना चाहते हैं तो टीवी में किसी प्रोग्राम से पे नहीं होती है बातें, वो ऑप्टिक्स की बात होती है। आप संजीदा मुज़ाकरात करते हैं, उनकी आज़ाद क़यादत से बात करते हैं, जेल में इमरान खान को कोई पैगाम देते हैं, कोई क्विड प्रो को होता है, उसके बाद आप लेकिन आमिर साहब, ये पहली दफा हुआ है कि बिल्कुल डायरेक्ट मीडिया पर आकर ये ऑफर की गई है पीटीआई को, ये पहली दफा हुआ है, ऐसा पहले इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि इमरान खान साहब कहते रहे, उनके तमाम पार्टी कहती रही, उनके ऑफर्स होती हैं, डिनाइल में गए हुकूमत, लेकिन अब तो हुकूमत खुद फेस टू फेस आके कह रही है कि दरखास्त दो, खान को ले जाओ। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, मतलब है कि सबके सामने उन्होंने किया ये। लेकिन मैं फिर कहूंगा ना कि ऐसी चीजें जो होती हैं पहले पसे पर्दा होती हैं। जब इतना ज्यादा कंट्रडिक्शन आया हुआ हो, जब इतनी ज्यादा महाजराई तलखियां हो, तो पहले जरा उस आंच को कम किया जाता है। हुकूमत की जानिब से वो आंच कम नहीं हो रही है। एक छोटी सी ख्वाहिश है कि नया वजीर आला जो इमरान खान से मिल ले, लेकिन उसको नहीं मिलने दिया जा रहा। इसमें कौन सी मतलब अक्लमंदी है? अगर मुलाकात हो जाती तो क्या कयामत टूट पड़ेगी। हमारे यहाँ हमेशा से रिवायत रही कि जी सियासतदान जब जेल में जाते हैं उनसे लोग बड़ा बात मिल लिया करते हैं। तो यहाँ पर क्यों हुकूमत जो है वो टेढ़ापन दिखा रही है? हुकूमत कह जी हम जो है हम तो मिलवाना चाह रहे हैं, नहीं तो किसके ऊपर ब्लेम करेंगे इस बात को? तो बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर में हुकूमत ही की होती है। और पाकिस्तान, जैसे कि आप कह रही थी, इतना ज्यादा हम लोग
मुश्किलात में घिरे हुए हैं। फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज बेशक हुकूमत कहती रहे, लेकिन है भारत से खतरा है, अफगानिस्तान से मामला सही नहीं है हमारे, ये बड़ा मसला है हमारे साथ। मईशत हमारी हुकूमत कुछ भी कहती है, बहुत मुश्किल हालात में है, गुर्बत बढ़ रही है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, ठीक है ना। उस पर आप जो है पाकिस्तान में फ्रिक्शन भी हो रहा है। आप कह रहे हैं टीएलपी को भी पिटाई करेंगे, हम जो है मतलब है टीटीपी से तो लड़ाई हो ही रही है, दहशतगर्द तंजीम है, वहां पे बलूचिस्तान में एक लावा पकड़ा है, पीटीआई जो एक मेन स्ट्रीम धड़े की पार्टी है वो नाराज है आपसे, अख्तर मेंगल आपसे नाराज है, और बहुत सारी कुव्वतें नाराज है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी सड़कों पे आने का कह रहे हैं। तो ये तमाम जो है कोई अच्छी तो नहीं है। ठीक है, मैं कतई कलामी की माफी चाहूंगी आमिर साहब, लेकिन अभी हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर शौकत बसरा साहब थे, वो हमारे तक बड़ी ही तशवीशनाक किस्म की खबर हमें देकर गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की, चूंकि आपने जिक्र किया, तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब तक ये बात पहुंचाई गई है कि आप कुछ अर्सा इंतज़ार कर लीजिए, रुक जाइए, हम केपी के अंदर गवर्नर रूल लगाएंगे, चीज़ें तब्दील करेंगे, और शायद यही वजह है कि मौलाना साहब इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे। अगर वहाँ पर इस किस्म का कोई कदम उठाया जाता है तो फिर मौजूदा पाकिस्तान की सियासी हालात को किस तरफ आप जाता हुआ देखेंगे? मजीद खराब होंगे। अगर आप कहते हैं ना कि गैर नुमाइंदा हुकूमत जो मुसल्लत कर देंगे, और आप ये कहें कि जी वहां पर पहले देखें केपी की क्या सूरत हाल है। केपी में टीटीपी से आपकी एक लड़ाई है, खुली लड़ाई है, ठीक है ना। पीटीआई जो कि प्रो पाकिस्तान मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी, उसको भी आप नाराज कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर किन कुव्वतों पे केपी में आप भरोसा करेंगे? बलूचिस्तान में आप देखिए, वहां पे जो वहां की कोर नेशनलिस्ट कुव्वतें वो आपसे नाराज हैं। मैं उनकी बात जो पहाड़ों पे लड़ रहे हैं, नेशनल पार्टी मालिक से बात करें, डॉक्टर मालिक साहब से, अख्तर मेंगल से बात करें, ठीक है ना, तो वहां पर भी ये क्राइसिस है। आप इसकी बात करें, सिंध की बात करें, मैं कम से कम अर्बन सिंध की बात करूंगा कि अर्बन सिंध में जो है, अर्बन सिंध में हमें पता है कि एमक्यूएम जो है किस तरह से इलेक्शन जीती है, एक बहुत बड़ा इशू है उन लोगों के साथ, ठीक है। उनके अपने लोग कहते हैं, जब उनसे पसे पर्दा बात करें, आप भी करके देखिएगा कि फॉर्म 45 पे तो कितने उनके लोग जीते थे, एमक्यूएम तीसरे चौथे नंबर पे आई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरी सूरत हाल है। लाहौर में इलेक्शन हुआ था, वहां पर कौन जीता था? तो आप कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान को आप कहते हैं ना कि कानून आइन के हिसाब से चलाना चाहिए, जिनको लोग पसंद करें उनको आप मतलब काम करने दें, उनकी शिकायत को दूर करें, पाकिस्तान में कंसेंसस बिल्डिंग करें। किसी को अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी कि बिल्कुल कुचल दे अपने मुखालिफिन को। कुचलने की आप बात करें आमिर साहब, कुचलने की आपने बात की, टीएलपी का 2-3 दफा आपने जिक्र किया। अब टीएलपी के हवाले से हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है कि जी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 17 की बजाय जो एटीसी का एक्ट है उसका हवाला उन्होंने सामने रखा है, और उसकी वजह से उनके ऊपर पाबंदी उसके जरिए लगाई गई है। और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जाए या कलअदम करार उसको दिया जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आने वाले महीनों में पीटीआई दोबारा से इरादा कर रही है कि वो इस्लामाबाद आएंगे, पुरअमन आएंगे, तो आपको लगता है कि जहां यहां जो चीज इस्तेमाल हुई है वो जवाज वहां भी इस्तेमाल हो सकता है और चीजें ज्यादा क्रिटिकल हो सकती हैं? देखिए, सब तो जंगल के बादशाह जो मर्जी करना चाहे हुकूमत कर सकती है शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन आप जो मैं कह रहा हूँ टीएलपी सिर्फ जमात का नाम नहीं, एक सोच का नाम भी है। और अगर आपको वाकई इंसाफ करना है तो आपको कानून के तमाम तकाजों को पूरा करना पड़ेगा, वरना एक और ग्रज रह जाएगा वहां पर, ठीक है ना। अगर आपको टीएलपी पे करना है, पाबंदी लगानी है, तो जो कानून में तरीका दिया गया है, भाई जो पाबंदी लगती है ऐसी तो नहीं लगती ना, उसके लिए भी आपको कहना ट्रीजन का चार्ज होता है और चार्जेस होते हैं। ट्रीजन क्या होता है? ट्रीजन भी एक तरह की दहशतगर्दी होती है ना। तो आप अब हुकूमत ने ठीक है एक अपनी तरफ से कानूनी मुशकाफी निकाल दी उन्होंने, तो अदलिया जो है वो जो चाहे कर ले, लेकिन एक टेढ़ापन रह जाएगा इस फैसले में। अगर आप इस फैसले को लेजिटिमाइज करना चाहते हैं आज के लिए भी और आने वाले कल के लिए भी, तो आपको वही जो तरीका अपनाना पड़ेगा जो कि आप आइन में दिया गया है। अब आपने ठीक है, आपने कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो आप ना जाए, तो हो सकता है कोई उसको चैलेंज कर दे, हो सकता है कि आईनी अदालत उसको रद्द कर दे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन एक और टेढ़ापन, यानी कि आप क्लोजर जो है वो सही नहीं करेंगे केस का। एक होता है ना, किसी मुजरिम को आप पकड़ते हैं, मुलजिम को पकड़ते हैं, उस पर जुर्म साबित करते हैं और केस का क्लीन क्लोजर होता है जिसमें कोई इतराज नहीं करता, इंसाफ करते हैं, इंसाफ होता हुआ आपको नजर भी आ रहा होता है, ठीक है ना।
तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, अगर आपने वन साइडेड कर दिया, और फिर मैं कहूंगा कि आप तंजीम पे पाबंदी लगा लें, लेकिन वो इतनी बड़ी एक टीएलपी सियासी कुव्वत है, अब तक कराची में उन्होंने बड़ा साइजेबल वोट लिया था, तो एक सोच का नाम भी है, उसके लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, अब ये अमल की बात आपने की, इससे पहले इमरान खान साहब को जो दी गई ऑफर है उसके ऊपर भी आपने बात की। आपका जुमला बड़ा खूबसूरत है आमिर ज़ैद साहब कि सही काम भी गलत अंदाज में हो रहा है। आपके नज़दीक जो हुकूमत ने ऑफर की है इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से, काम तो वो शायद उनके नज़दीक सही है मगर गलत अंदाज में कर रहे हैं, जिस भी अंदाज में हो रहा है, क्या पीटीआई को ये ऑफर अवेल कर लेनी चाहिए वक्ती हालात को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, मुझे नहीं पता, एक डिनाइबिलिटी हुकूमत के पास है, एक प्रोग्राम में कही गई है, ठीक है ना, उनके एक वजीर ने कही ये बात, ठीक है, अगर मतलब एक ऑफिशियल तरीके से कही, जाती हैसियत में की, इसकी वजाहत बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि आप अगर फर्ज करें कोई वजीर आके कहते हैं जी ये हमारा एक कंसेंसस है, तो इस चीज को सीरियसली लिया जा सकता है। फिर बात ये होती है कि फिर मैं कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हमारी हैं जो अगर आपको चीजों को नाकाम करना हो तो आप पब्लिक फोरम पे पहले जाते हैं, अगर आपको कामयाब करना हो तो फिर आप बिहाइंड द सीन बात करते हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी हो चाहे पॉलिटिक्स हो। हमने जो पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा बहुत हमारा तजर्बा है, आप वो नहीं करते, तशरीह पहले नहीं करते, तो उस वक्त ऐलान करते हैं कि जब चीजें पुख्ता हो रही होती हैं, तो आपने पहले ठीक पे चले गए। अच्छा, लेकिन हम देखते हैं जो बाकी आप काम कर रहे हैं कि हलीमा खान पे आपने मतलब है केस बनाया हुआ है, उनकी आईडी कार्ड को रोक दिया है, वारंट है, उनके नए सीएम को मिलने नहीं दे रहे। अगर हुकूमत चाहती कि जनाब सियासी हिद्दत में कमी हो, तो पहले ये जो छोटे छोटे काम है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बिला वजह के इरिटेंट्स नहीं है, अगर मुलाकात हो जाए, हलीमा खान साहिबा गैर सियासी शख्सियत है, वो भाई की मोहब्बत में जो भी कर रही होती है वो कर रही है, और सबको पता है अगर आप एक दिन में कई अदालतों में बुला रहे होंगे, पिंडी में, लाहौर में, कहीं और है, तो पॉसिबल नहीं है एक शख्स के लिए कि हर जगह पे वो पहुंच जाए, ठीक है ना। तो आप हुकूमत एक तरफ से प्रोवोक भी कर रही है, उनको आप निडल भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप ये भी बता रहे हैं कि जी बनी गाला, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान नहीं मानेंगे, ऐसी वो कोई चीज नहीं मानेंगे कि जिससे ये लगे कि वो कहीं वो उनसे किसी तरह का किसी भी जिससे डील का तासुर उभरेगा, उसके लिए इमरान खान साहब नहीं मानेंगे। बहुत शुक्रिया, आमिर ज़ैद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम को खत्म करना है, तो जो छोटे छोटे इश्यूज हैं पहले उनको रिजॉल्व कर लिया जाए, बड़े मामलात की तरफ बाद में जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।